हम लोग डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हमें टैली ओपन करना है। देखिए हमारा टैली का सॉफ्टवेयर सामने दिखाई दे रहा है, टैली ERP9। हम टैली ERP9 पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे हमारा टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल रहा है। यह डेस्कटॉप का पहला स्टार्टअप स्क्रीन है। स्टार्टअप स्क्रीन में यहाँ पर मुख्य रूप से लाइसेंसिंग ऑपरेशन, लॉगिन एज रिमोट टैली, नेट यूजर, वर्क इन एजुकेशन मोड और क्वाइट ऑप्शन पाए जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे अपने सिस्टम पर। तो हमें अभी टैली सीखना है। लर्निंग के आवर में हमें दूसरे लाइसेंस ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, ना ही लॉगिन एज रिमोट टैली नेट यूजर्स भी नहीं कर सकते हैं। हमें करना है वर्क इन एजुकेशन मोड, क्योंकि हमें अभी टैली सीखना है। तो सीखने के लिए हमें करना पड़ता है वर्क इन एजुकेशन मोड में प्रवेश। तो वर्क इन एजुकेशन में एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सभी लिखे हुए वर्ड के। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला लाइसेंस ऑपरेशन दिया हुआ है, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस, गेट और रेंटल लाइसेंस और कॉन्फ़िगर एग्जिटिंग लाइसेंस। ये सारे सेंटेंस के आगे एक लेटर दिया हुआ है। जैसे एक्टिव योर लाइसेंस के आगे आप देख रहे हैं ए, रीएक्टिव योर एग्जिट लाइसेंस इसके आगे देख रहे हैं बी। तो ये सारे जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स आपको टैली में एंट्री करने का एक की है। तो जैसे हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड में एंट्री करना चाहते हैं, तो इसे एंट्री करने के लिए हमें वर्क इन एजुकेशन से आगे लिखा हुआ लेटर को ध्यान देना पड़ेगा। सामने आपको मिल रहा है W, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये आपका टैली में वर्क इन एजुकेशन मोड में एंट्री करने का एक शॉर्टकट की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। जैसे W प्रेस करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड के एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करते हैं, हम पहुंच जाते हैं टैली के दूसरे विंडो पर गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन में। देखिए आपके सामने हम गेटवे ऑफ टैली में पहुंच चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे मेनूज होते हैं, जहां पर आपको दिखेगा मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट, डिस्प्ले और क्वाइट ऑप्शन। ये सारे ऑप्शंस का हम लोग धीरे धीरे यूज करना सीखेंगे। तो आज हमें सीखना है कि किस प्रकार से हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो हम आपको सिखाएंगे आज टैली में किस प्रकार से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने अपना कॉपी निकाल लिया है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लिए हाउ टू क्रिएट कंपनी। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंपनी क्रिएट करने का पहला स्टेप होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में Alt+F3 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। Alt+F3 जैसे ही आप Alt+F3 प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन में आ जाएगा कंपनी इन्फो। आपके सामने दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में यहाँ पर 4 मुख्य ऑप्शन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन कनेक्ट कंपनी और तीसरा दिख रहा है सेट कंपनी और चौथा में आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं किस प्रकार से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हमें एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको कंपनी इन्फो में हर एक सेंटेंस में एक बोल्ड लेटर दिखाई दे रहा है। जैसे सेलेक्ट कंपनी, इसमें रेड लाइट का एक बोल्ड लेटर दिख रहा है एस, यानी सिलेक्ट कंपनी में हमें एंट्री करना है तो एस बटन प्रेस करेंगे। कनेक्ट कंपनी में अगर हमें एंट्री करना है तो हमें एन बटन का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी हमने पहले से बनाया हुआ हो तो हमें उस कंपनी को अगर बंद करना है तो हमें सर्ट कंपनी के लिए एच बटन क्लिक करना है। अगर आपको नया कंपनी क्रिएट करना है, जैसे हम आज सीख रहे हैं एक नया कंपनी क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी के लिए सी प्रेस करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सी प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लोग सी प्रेस करेंगे हमारा ये पेज डायरेक्ट कंपनी क्रिएशन पेज में चला जाएगा। कंपनी क्रिएशन पेज में हम लोग पहुँच चुके हैं। कंपनी क्रिएशन पेज में जाने के बाद सबसे पहले ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे नेम। नेम ऑप्शन के सामने यहाँ आपका
टाइप करना है उस कंपनी का नाम जिसका हम लोग कंपनी टैली का एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप दुकान का टैली में एक कंपनी बनाना चाहते हैं, अगर आप एक दुकान में काम करते हैं तो अपने दुकान का नाम लिख लेंगे। जैसे मेरा एक CSC सेंटर चलता है जिसका नाम है सर्वांगीण CSC सेंटर। इस तरह से मैंने क्या किया, कंपनी के नाम की जगह में मैंने अपने दुकान का नाम लिख लिया। इस तरह से सर्वांगीण CSC सेंटर यहाँ पर एंट्री हो चुका है। हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो माइलिंग नेम आ रहा है सर्वांगीण CSC सेंटर। इसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में हम लोग अपना एड्रेस फिल करेंगे, जहाँ पर ये कंपनी या दुकान है उसका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपना एड्रेस। जैसे मेरा सर्वांगीण CSC सेंटर गुमला में स्थित है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुमला। इसके बाद इंटर करेंगे। गुमला सिटी है, इसीलिए हमें इसमें सिटी नेम में गुमला डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट में गुमला डालेंगे, क्योंकि ये सिटी गुमला डिस्ट्रिक्ट, इसका डिस्ट्रिक्ट भी गुमला होता है, डिस्ट्रिक्ट गुमला। इसके नीचे आपको नीचे दिख रहा है कंट्री ऑप्शन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप दूसरे कंट्री के हैं या आप दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं तो उस कंट्री का नाम लिखना है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी जहाँ पर स्थित है। मान लिया आप इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं तो हम लोग इंडोनेशिया, यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीज में बहुत सारा लिस्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर कंट्री में आएंगे तो बहुत सारा लिस्ट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, हाँ, ये सारे कंट्रीज नेम है। तो हमें क्या करना है, अपने कंट्री का नाम चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया लिखने के लिए INDI लिखेंगे। जैसे ही इतना लिखेंगे, यहाँ लिस्ट में ओनली इंडिया दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर प्रेस जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमारा कंट्री में फिल हो जाएगा इंडिया फिल होने के बाद में आप देख रहे हैं स्टेट, यहाँ पर हम लोग स्टेट नेम चूज करना है। यहाँ पर स्टेट का लिस्ट दिखाई दे रहा है। आप इसमें डाउन एरो के द्वारा ड्रैग करके भी अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। अगर ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इंटर करेंगे JH। यहाँ पर हम लोग स्टेट में जाकर डायरेक्ट क्या करेंगे, JH लिखेंगे। जैसे ही JH लिखेंगे आप लिस्ट ऑफ स्टेट में पाएंगे झारखंड। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटर कर दिए। इंटर करने के पश्चात आपको फिर से हमें क्या करना है, पिन कोड, एरिया पिन कोड यहाँ पर डालना है। दोस्तों, आप जिस कंपनी या शॉप का कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका पिन कोड डालना है, एरिया पिन कोड। तो हमारा गुमला का एरिया पिन कोड 835207 है। ये हम लोग एंट्री कर लिए। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ़ोन नंबर, जैसे हमारा गुमला का, हम एग्जाम्पल के लिए फ़ोन नंबर दे रहे हैं 065 24 27 20 21। यह गुमला का एक STD पिन कोड नंबर है जो टेलीफोन का नंबर है। इस तरह से टेलीफोन नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। आपका शॉप का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे CSC सेंटर, सर्वांगीण CSC सेंटर का मोबाइल नंबर है 7979047556। ये नंबर हमने एंट्री कर दिया। फैक्स नंबर इसका अभी नहीं है, इसीलिए हम लोग छोड़ देंगे। आगे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ईमेल ID, ईमेल सर्वांगीण CSC सेंटर का ईमेल ID सर्वांगीण CSC सेंटर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगीण CSC सेंटर @gmail.com। इस तरह से हमने क्या किया, इस दुकान का ईमेल ID डाल दिया। अब इसका वेबसाइट अगर चाहें तो वेबसाइट भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। जिस तरह से वेबसाइट होता है www.सर्वांगीण CSC सेंटर सर्वांगीण CSC center.in। इस तरह से ये वेबसाइट, अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपका सेंटर या दुकान का वेबसाइट है तो आप उसका वेबसाइट डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब हम लोग अगला इंटर जैसे ही करेंगे हम आप दूसरे भाग में आ जाएंगे, बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पुनः मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर
वित्त वर्ष इसको हिंदी में कहा जाता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। जो 1 साल का साइकिल होता है उसे क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। तो वित्त वर्ष जैसे हमारा करंट का वित्त वर्ष किसका कितना तारीख से चल रहा है? 1 अप्रैल 2023 से शुरू है और इसका लास्ट 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक आएगा। फाइनेंशियल ईयर बिगेन फ्रॉम, कब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023, यानी यह सही है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इंटर बटन प्रेस करके नीचे चला जाना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से चालू हुआ ये टैली? तो 1 अप्रैल 2023 से हम लोग चालू करेंगे। टैली वैल्यूड पासवर्ड में हमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि अभी लर्निंग पीरियड है। हमें सिक्योरिटी कोड या यूज सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं यूज करना है। इसके बाद में नीचे आता है, देखिए बेस्ड कंट्री सिंबल। आपके कंट्री के अनुसार आपका रुपीज़ का करेंसी का सिंबल क्या है उसे यहाँ पर ठीक करना है। तो हमें कोई सिंबल चेंज नहीं करना है। इंडिया का रुपीज़ का ये सिंबल है, इसे वैसे ही रहने देना है। फॉर्मल नेम INR होता है इंडिया का, तो ये भी सही है, हमें इसे चेंज नहीं करना है। इसमें से कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं करना है। हमें डेसिमल के इसको इंटर करते हुए हमें लास्ट तक पहुंच जाना है। हम इंटर लास्ट में करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट ऑप्शन में येस या नो ऑप्शन आ रहा है। तो हमें अगर यह कंपनी का पूरा डिटेल आपने सही डाला है, दुकान का नाम सही डाला है, एड्रेस डाला है सही, मोबाइल नंबर डाला है, तो आप इसे येस करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। अगर नहीं सही डाले हैं तो नो करने के लिए बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो हमें यह सही हमने डाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे येस करेंगे, इसके लिए इंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने इंटर प्रेस किया। यह हमारा कंपनी देखिए आपके सामने शो हो रहा है, सर्वांगीण CSC सेंटर। यह हमारा कंपनी बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सीखा आज कि किस प्रकार से हम लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो अगले वीडियो देखने के लिए